हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लिंगमाइट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग सीआरपीसी की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले अपने डिस्कशन में कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को समझेंगे, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जब आप सेक्शन 482 को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो प्रोविजन है वो नथिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है। नथिंग वर्ड से स्टार्ट होने का मतलब है ये एक सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज मतलब है कोड की इनहेरेंट पावर्स को बचाता है कोड के एक्सप्रेस प्रोविजंस से। यहां पर नथिंग वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया? अगर यहां पर नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता तो क्या होता? अगर ये सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड से इस्तेमाल से स्टार्ट होता तो ये सेविंग क्लॉज से ओवरराइडिंग क्लॉज बन जाता, और इसके ओवरराइडिंग क्लॉज बन जाने की वजह से हाई कोर्ट के पास पावर आ जाती कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता था इन द वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसकी वजह से सेक्शन 482 यानी कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट और एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, जो कि इनहेरेंट पावर्स के स्प्रेड के टोटली अगेंस्ट होता। जो प्रोविजंस बताए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और जो इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, उन दोनों का पर्पस क्या है? उन दोनों का पर्पस है टू डू जस्टिस इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। और जब दोनों का पर्पस सेम है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रीड नहीं किया जा सकता। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट ऑल्सो स्टेपुलेट्स द बैलेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर एंड द पावर ऑफ द जुडिशरी। जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं कोड के, दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर। और जो इनहेरेंट पावर्स हैं दैट आर द डायमेंशन ऑफ द जुडिशरी विजडम। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रीड नहीं किया जा सकता। तो जो सेक्शन 482 के अंदर जो इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं वो, और कोड के अंदर जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, उन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लीमेंटरिटी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। तो हाई कोर्ट जब भी सेक्शन 482 में दी गई इनहेरेंट पावर्स का यूज करता है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सबसे पहले देखे कि जो गिवन सिचुएशन है क्या वो कोड की किसी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड प्रोविजन से कवर होती है। अगर कवर नहीं होती है तभी वो अपने इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पास केस हुआ है झंडू फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस मैसर्स सराफुल हक एंड अनदर 2004 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हाई कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल स्पेरिंगली करना चाहिए, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही करना चाहिए और एज अ मैटर ऑफ रूटीन नहीं करना चाहिए। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। जब हम सेक्शन 482 को और आगे पढ़ते हैं तो वर्ड आता है शैल। तो शैल वर्ड का यहां पर क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? तो इस वर्ड को हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि ये लिमिट कर रहा है। शैल नॉट बी डीम्ड टू लिमिट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इस वर्ड को हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को लिमिट कर रहा है या इट इज कन्फरिंग द इनहेरेंट पावर्स ओवर द कोर्ट, या ये कन्फर कर रहा है। बल्कि द लैंग्वेज सजेस्ट दैट, जो लैंग्वेज है सेक्शन की वो सजेस्ट कर रही है कि इट इज डिक्लेयरिंग द इनहेरेंट पावर्स बिकॉज द इनहेरेंट पावर्स आर एग्जिस्टेड विद द कोर्ट पर से। ये पहले से ही इनहेरेंट पावर्स, जो जब हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे सेक्शन को तो इनहेरेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इनहेरेंट का मतलब ही यही है कि जो पावर्स हैं वो पहले से ही हैं। सीआरपीसी इनेक्ट होने की वजह से इनहेरेंट पावर्स नहीं आई हैं कोर्ट के पास, ये पावर्स पहले से ही हैं कोर्ट के पास बिकॉज इट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, सारे ही कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं और सभी के पास इनहेरेंट पावर्स होती है। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 482 ये पावर जो है सिर्फ हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट करी गई है। तो जो चीज पहले से ही है, जो चीज इनहेरेंट है,
इट इज ऑटोमेटिकली देयर, इट कैन नॉट बी कन्फर्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो सेक्शन 482 सिर्फ हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को डिक्लेयर करने का एक तरीका है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का एक तरीका है। तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएगी कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के ऊपर? सेक्शन 482 बताता है कि सिर्फ 3 सिचुएशन में आप यानी कि जो हाई कोर्ट है वो इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। पहली सिचुएशन है टू पास एन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव एन ऑर्डर विच इज पास्ड अर्लियर अंडर दिस कोड। अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत, लेकिन इस ऑर्डर को इफेक्ट में लाने के लिए एक और ऑर्डर को पास करने की आवश्यकता है, लेकिन उस दूसरे ऑर्डर को पास करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है सीआरपीसी में, तो उस ऑर्डर को सेक्शन 482 में पास किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। दूसरा है इफ एनी ऑफ द पार्टी इज मिसयूजिंग द पावर ऑफ द कोर्ट और द प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट, तो इस प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए उस पार्टी को ऐसा करने से रोका जा सकता है। उसके बाद जो तीसरी रिस्ट्रिक्शन है वो रेजिडुअरी रिस्ट्रिक्शन है और बहुत ही ब्रॉड है। उसमें बताया गया है टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। मान लीजिए किसी पार्टी ने किसी पर्सन के अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर लिखवा दी, तो सिर्फ एक एफआईआर छोड़ दी जाएगी और बाकी के एफआईआर को क्वैश कर दिया जाएगा सेक्शन 482 में, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। अपने डिस्कशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि सीपीसी के अंदर सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, लेकिन सीपीसी में सारे कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, सीआरपीसी में सिर्फ हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी इन्वॉल्व है, यहाँ पर लाइफ का क्वेश्चन है पर्सन की, यहाँ पर लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसलिए इट इज अ थॉट ऑफ अ प्रूडेंस to give such powers to the superior and the experienced judicial minds। I think यहां तक क्लियर होगा। और ये जो बात है वो सेक्शन 483 के कंसिस्टेंसी में है। सेक्शन 483 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? ये बताता है कि हाई कोर्ट हैज द कंटिन्यूअस सुपरिंटेंडेंस ओवर इट्स सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 483 पावर देता है हाई कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के किसी भी ऑर्डर को वैकेट करने की जो कि गलत पास किया गया हो, जो कि मैलाफाइड इंटेंशन के साथ पास किया गया हो, या वो प्रोसीजर को डिले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पास किया गया हो। अब सेक्शन 482 को समझने के लिए हमारे पास 3 मैगजीन्स हैं। एक है नॉन लिक्विड। नॉन लिक्विड का मतलब है कि नो लॉ एग्जिस्ट। अगर किसी सिचुएशन को लेकर के कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है तो सेक्शन 482 की पावर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्स डेबिटू जस्टिटा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है यानी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन 482 की पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट मैगजीन है हमारी क्वांडो लेक्स एलिक्विड एलिसे कॉन्सेडिव कॉन्सिडिटर एड सिने क्वारेस इप्सा एसे नॉन प्रोटेस्ट। इसका मतलब है व्हेन लॉ गिव्स समथिंग टू एनी पर्सन it also gives to that person that thing without which the thing that was given earlier cannot exist। यानी कि अगर लॉ आपको कुछ देता है तो वो आपको वो चीज भी देता है जिसके बिना वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी जो लॉ ने आपको दी है। यहां तक क्लियर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट केस लॉ है बलकार सिंह वर्सेस जगदीश एंड अदर्स 2005 सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं सेक्शन के अंदर दे आर रिलेटेड विद द सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी। 321 बात करता है विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन के बारे में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं? नहीं। तो हमारा आंसर वो नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर्स नहीं होती हैं। तो क्या होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास? उसके पास इंप्लाइड एंसिलरी इंसिडेंटल पावर्स होती है। ये चीज हमें कहां से पता लगती है? सकेरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत ही फेमस केस है। इस केस का रेफरेंस बार बार आएगा सीआरपीसी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, भैया मेरी एफआईआर लिख लो। पुलिस ऑफिसर मना कर देता है।
वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि इस पर एफआईआर लिखो और इस पर इन्वेस्टिगेशन करो। वो ऑर्डर देता है सेक्शन 156 के क्लॉज 3 में पावर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो पार्टी फिर से एप्लीकेशन देती है वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है पुलिस ऑफिसर को कि भाई इन्वेस्टिगेशन ठीक से करो। अब पुलिस ऑफिसर जो है वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि जो बाद में कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर्स दिए गए हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर से बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो मॉनिटरिंग है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मॉनिटर का राइट है, और जो मॉनिटरिंग है और जो सुपरवाइजिंग है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मॉनिटरिंग और सुपरवाइजिंग को हम सेम मान लेंगे तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जो मॉनिटरिंग वर्ड है उसको थोड़ा हमें रिस्ट्रिक्टिव सेंस में देखना चाहिए। ये तो एक बात होगी, रिस्ट्रिक्टिव सेंस में देखना चाहिए। मतलब जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वो फर्दर ऑर्डर जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर्स वो तब देगा अगर इनएफिशिएंसी है इन्वेस्टिगेशन में, डिले है या मेलाफाइड इंटेंशन है, नंबर 1। दूसरी बात यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि incidental, implied and ancillary powers are conferred upon the judicial magistrate under this code, and to make those powers effective, the incidental or ancillary orders may be passed. यहां पर सेक्शन 156(3) में जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं दोबारा इन्वेस्टिगेशन को ठीक से करने के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर है और उसकी पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। उसको सेक्शन 482 में हाईकोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है धर्मेश भाई वसुदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या है, इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 156(3) का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है और उसके बाद एक और सब्सिक्वेंट ऑर्डर देता है उस इन्वेस्टिगेशन को रिकॉल या विड्रॉ करने के लिए। तो रिकॉल या विड्रॉ करना ये तो टोटल अपोजिट ऑर्डर हो गया ना। यहां पर तो सकीरी वासु में तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर था, लेकिन ये तो टोटल अपोजिट ऑर्डर हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर नहीं कहा जाएगा और 156(3) में ये सब्सिक्वेंट ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। इसके लिए इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। ये तो थी हाई कोर्ट की पावर। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसे ही पावर्स हैं? सीआरपीसी तो शांत है इस बारे में, वो तो हाई कोर्ट को ही दी उसने पावर्स। तो आप लोगों को ध्यान होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट में पास एनी ऑर्डर इन एनी प्रोसीडिंग टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो यहां पर हमारा आर्टिकल 142 आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर्स देता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले। मिलते हैं हम सीआरपीसी में नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम कोर्ट्स की हायरार्की और उनके पनिशमेंट देने की क्या पावर्स हैं, क्या लिमिट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।